नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। ले चलता हूँ मैं एक वीडियो की तरफ जिसमें आपको संदेश मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे, एक ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। वे बातें जो होंगी वे हमारे बहुजन महापुरुषों के विचार हैं, जिसमें ज्योतिबा फुले ने जो विचार प्रकट किए थे, जो बातें प्रकट की थी, उनको स्क्रीनशॉट के माध्यम से संजोग के मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। स्क्रीन पर साइड में आप देख रहे जो चल रहा है, बातें क्या, मैसेज क्या, संदेश का। ज्योतिबा फुले के जो एक महान पुरुष रहे हैं, सामाजिक समाज सुधारक भी रहे हैं और बहुजनों के हिताय भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, यह संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका क्या कहना, जब भी कोई सरकार है, किसी भी राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई ऐसा बिल लेके आती है जो जनता के खिलाफ होता या किसी पे अत्याचार होता है, तो लोग मूक बनकर देखते रहते हैं। या मान के चलो कि आप अगर अपने गांव को ही लेते हो, आप अपने गांव में बहुत सारी समस्याएं होती है, नाली की होती है, सीवर की होती है, चौपाड़ की भी होती है, बारात घर की भी होती है, लाइब्रेरी की भी होती है, सिलाई सेंटर की भी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, सामाजिक दिक्कतें होती है। जो लोग उन बाहर निकलकर उन दिक्कतों को सुधारने का जो काम करते हैं, तो उसमें 100 में से 1 या 2 ही निकलेंगे। लेकिन बाकी के जो लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं और क्या बोलेंगे, हमें क्या करना, हमें क्या मतलब है, अरे हमें क्या जरूरत पड़ी, पढ़ने देना। और जो बंदा काम करके बाहर निकल के उसको विरोध करते हैं। तो ज्योतिबा फुले का कहने का मतलब ये है कि ये उन लोगों की भीड़ है, सोए हुए लोग, उनको सोए हुए लोग बोला गया, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं करते और करने वाले के रोड़ा बनते हैं। तो ज्योतिबा फुले उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। पराजय और असफलता का डर तुम्हें सभ्य समाज से जुड़ने नहीं देगा। अपने कल्पना शक्ति को मजबूत कर अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मतलब अपने आप को मजबूत करो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। आर्थिक असमानता के कारण किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ज्योतिबा फुले कहते हैं आर्थिक असमानता यानी कि जैसे 30 लोग अमीर, 30 लोगों के पास सारे संसाधन हैं, मीडिया भी है, खेती बाड़ी भी है, सभी साधन है, लेकिन 70 लोगों के पास नहीं है। तो ये आर्थिक असमानता, इसी को आर्थिक असमानता बोला गया। जैसे 10 लोगों के पास पूरी जमीन है और 90 लोग उसमें खेती करते हैं, तो ये आर्थिक असमानता इन्होंने बताई है कि आर्थिक असमानता के कारण किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप स्वयं पर विश्वास करें, आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। यही विश्वास आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल सकता है। मतलब आप अपने पे भरोसा करें कि आप जो है दूसरे से अच्छा काम कर सकते हैं। तो ज्योतिबा फुले कहना चाहते हैं कि आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर भरोसा करोगे तो, और करना भी चाहिए हर एक इंसान को। तो ज्योतिबा फुले का मतलब आप अपने पर भरोसा करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। जो कटिंग करता है वो उसका धर्म नहीं है, उसका धंधा है, यानी कि उससे पैसा मिलता है, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं है। जो चमड़े का जो काम करता है मोची का धर्म नहीं है, उसका धंधा, यानी कि शूज वगैरह बनाना और काट पीट के ठीक करना उसका धंधा है, उससे वो काम करके वो पैसा कमाता है। इसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। वो जो पूजा पाठ करता है ब्राह्मण, वो भी उससे पैसा कमाता है, धन दौलत कमाता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। जिस तरह से मंदिर में पंडित बैठते हैं, वो वहाँ पे जो चढ़ावा आता है उस पैसे से वो अपने घर का खर्च करता है। तो ज्योतिबा फुले ये तीनों में अंतर बता रहे कि जिससे कमाई बनती है वो उसका धंधा होता है, उसका धर्म नहीं होता। और जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसके अनुसार इन्होंने उस पर कुठाराघात करने की बात कही है। तो ज्योतिबा फुले के जो कुछ विचार थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, इन विचारों को अपने दिमाग में, दिल में बिठाए
उन पे अमल करे, उन पे चले, अपने आप को भी आगे बढ़ाए, समाज को भी आगे बढ़ाए, समाज के लिए भी आगे निकल के कार्य करे। क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन काम करने वाला बाहर निकल कर समाज के लिए मुश्किल से 1 या 2 ही मिलता है। तो आप उनमें से एक बने, पैर खींचने वाले ना मिले, हाथ पकड़कर आगे बढ़ने वाले मिले। और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती भी आ रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आगे आए, अपने अपने क्षेत्र में जैसे भी हो सके आप बाबा साहब जयंती मनाए, बाबा साहब के विचारों को भी आगे बढ़ाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें चैनल को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फ़ोन की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, माइक जो मेरे हाथ में उसकी भी ज़रूरत होती है, और इधर उधर जाते हैं तो उनके साधनों की भी ज़रूरत होती है। तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आपका वेलकम है हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम भी लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाए, अच्छे अच्छे काम भी करें। तो धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त।